चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। सुकमा में 30% वोटिंग, जहां राजनांदगांव में 36.77% मतदान हुआ है। दंतेवाड़ा की बात कर ली जाए तो यहां पर 31.40% वोटिंग हुई है। बिलासपुर में 23.10% मतदान हुआ। बीजापुर की बात कर ले तो देखिए यहां पर 32.35% मतदान हुआ है। जगदलपुर में सबसे ज्यादा यहां पर 55.9% वोटिंग हुई है। दरभा ब्लॉक में 45.06% मतदान किया गया है। तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मतदाताओं में उतना जोश नजर नहीं आया मतदान के प्रति, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर बढ़ चढ़कर मतदान किया है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में रायपुर से अनंत और बिलासपुर से अमन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करूंगी और अनंत आपसे जानना चाहूंगी कि मतदान प्रतिशत फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पहला चरण का ये चुनाव संपन्न हो चुका है। लगभग 3 बजे तक के कितना वोटिंग प्रतिशत रहा, ओवरऑल बताइएगा। बिल्कुल देखिए, शहर सरकार चुनने के बाद अब गांव सरकार चुनने की बारी थी और 3 चरणों में ये पूरा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है। और पहले चरण के जो चुनाव थे वो अब खत्म हो चुके हैं। और अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर जो अभी फिलहाल आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो 49% का मतदान जो है वो किया गया है। अभी ये आंकड़े पूरी तरीके से क्लियर तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब तक का ये जो आंकड़ा है वो तय हो चुका है। इस बार सबसे रोचक बात यह है कि देखिए गाँव में महिलाओं की सहभागिता काफी देखी गई थी और इस चुनाव में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने वोटिंग किया है। अगर बात करें पूरे आंकड़ों की तो पुरुष मतदाता से महिला मतदाताओं ने अधिक मतदान जो है इस पूरे पहले चरण के मतदान में किया है। काफी उत्साह जो है पूरे हर गांव में हर पोलिंग बूथ पे नजर आ रहा था। सुबह 7 बजे से ही मतदाता पहुंच रहे थे। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो जो गांव के विकास होने हैं, अगर बात करें बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, स्कूल में किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज मतदाता ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। अब देखना होगा। देखिए अब इसी पहले चरण की जो आज पूरी वोटिंग प्रक्रिया हुई है, कुछ देर बाद इसका पूरा जो परिणाम है वो भी निकलकर सामने आ जाएगा। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर प्रथम चरण के चुनाव है उसमें हिस्सा लिया है। जी बिल्कुल। हमारे साथ में बिलासपुर से अमन भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमन, अगर बिलासपुर जिले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 23.10% मतदान, काफी कम मतदान हुआ है। क्या इसके पीछे की वजह आप मानते हैं? आंकड़ा आप बता रही हैं ये 11 बजे तक का आंकड़ा। अभी अगर तात्कालीन बात करें तो 3 बजे तक के आंकड़े तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन 1 बजे तक की स्थिति में 38.97% मतदान हो चुका था। और अभी भी मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी है, क्योंकि 3 बजे के बाद जो मतदाता लाइन में लगे हुए वो भी मतदान कर रहे थे। ऐसे में 50% से ऊपर मतदान के आंकड़े जाने की पूरी संभावना। अगर बिलासपुर की बात करें तो 131 यहाँ पर ग्राम पंचायत है, जहाँ पर से 130 में अभी सरपंच के लिए चुनाव जारी है। 5 जिला पंचायत के सदस्य और जनपद पंचायत सदस्यों के लिए भी चुनाव लगातार जारी है। अगर मतदान के माहौल की बात करें तो महिलाओं ने बिलासपुर में इस बार भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जो प्रतिशत है वो महिलाओं का अधिक है पुरुषों की तुलना में। तो महिलाएं जो है वो सरकार बनाने के लिए बाहर आई है और बड़ी संख्या में मतदान हुए हैं। कुछ छोटी मोटी घटनाएं सामने आती रही पूरे दिन, लेकिन फिलहाल 3 बज चुके हैं और कहे तो ओवरऑल शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और अब से कुछ ही देर में परिणाम भी सामने आने लगेंगे, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि किन ग्राम पंचायतों में सरपंच के और पंच के पद के लिए जो दावेदार है वो किस तरह से जीत हासिल करते हैं। और इसके अलावा जो जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के लिए मतदान किया जा रहा था उनकी क्या स्थिति रहती है। अगर बात करें पूरे चुनाव की तो 3 स्तरों में सबसे पहले जो चरण का चुनाव हो रहा है उसमें मस्तूरी है। और फिलहाल की बात करें तो मस्तूरी ब्लॉक, आज जिन जगहों पर चुनाव हो रहा है वहां पर सबसे ज्यादा मतदाता मस्तूरी ब्लॉक में है। तो मस्तूरी ब्लॉक में आज लगभग 2,69,007 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो सर्वाधिक संख्या है जितने भी ब्लॉक में चुनाव पहले चरण में हो रहे हैं वहां पर। तो काफी रोचक होगा कि वहां पर अगर 50% से अधिक मतदान प्रतिशत बिल्कुल, तो इंतजार होगा कि ओवरऑल कितनी वोटिंग प्रतिशत पहले चरण में होती है और इसका जिक्र कुछ ही समय के बाद में चुनाव आयोग भी करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अमन आपका भी, अनंत आपका भी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।